नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एक बड़े दिलचस्प मसले पर बात करेंगे और वो मसला है 20 अगस्त 2021 को एक मीटिंग हुई थी सोनिया गांधी की अगुवाई में। वहां पर विपक्ष फिजिकली नहीं डिजिटली मिला था और उस डिजिटल मीटिंग में गजब का दंगल हुआ और वो दंगल किया ममता बनर्जी ने। और आप ये समझिए कि उस दंगल में उन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के होश जो है उड़ा दिए, जो उन्होंने दंगल किया। मतलब आप समझिए वो दंगल ऐसा था उनका, वो भले जुड़ी थी कलकत्ता से, लेकिन वो जिस तरह से डिक्टेट कर रही थी उससे तो एकदम स्पष्ट हो गया कि दरअसल ममता बनर्जी चाहती क्या है और वो सोनिया गांधी या राहुल गांधी या कांग्रेस को ठेंगे पर रखती है। अब आप कहेंगे कि ये सारी चीजें कहां से आई, तो दरअसल आज एक स्टोरी हुई है, प्रिंट में लिखा है डीके सिंह ने, और उन्होंने जो अंदर वहां हुआ उसका उन्होंने बड़ा बेहतरीन वर्णन किया है। मैं उसको आपको बताता हूं, फिर आप देखिएगा कि किस तरीके का दंगल हुआ है। और हुआ ये कि जैसा कि आपको पता ही है कि 19 या 20, अब आप वो तारीख आप एक बार देख लीजिए, तो बुलाया उन्होंने भाई कि हम लोग सब लोग बैठेंगे, उसमें जो गैर भाजपा शासित सीएम है उनको भी बुलाया गया था, ये भी आपको पता है। क्या हुआ कि एक लिस्ट जारी हुई कि कौन कौन बोलेगा। उस लिस्ट में जो लिस्ट जारी हुई उसमें देखिए उसकी हायरार्की क्या है, और उस हायरार्की के बाद जो ममता दीदी का दंगल हुआ, उस दंगल ने स्पष्ट कर दिया कि कौन नेता है। देखिए जो स्पीकर्स की लिस्ट जारी हुई उसमें था पहले सोनिया गांधी, फिर शरद पवार, फिर मल्लिकार्जुन खड़गे और फिर सीताराम येचुरी। यह सीताराम येचुरी का जो नाम आया उस पर तो सब बिदक गए, सबका आप समझिए भवें तन गई और नथुने फूल गए, ये स्थिति हो गई। मतलब आप ये सोचिए उद्धव ठाकरे जो इसमें शामिल हो रहे थे वो बहुत अनईजी फील करने लगे कि भाई ये जो है सीताराम येचुरी हमसे पहले कैसे बोलेंगे। उधर ममता बनर्जी भड़क गई कि हमसे पहले कैसे बोलेंगे। सीताराम जो येचुरी हैं उनको माना जाता है कि वो राहुल गांधी के मित्र हैं, राहुल गांधी के फ्रेंड हैं, राहुल गांधी के फिलॉसफर हैं, राहुल गांधी के गाइड हैं, तो होंगे राहुल गांधी के। उसको उद्धव ठाकरे से क्या लेना देना और उसका ममता बनर्जी से क्या लेना देना। और स्टालिन का तो उन्होंने जिक्र नहीं किया है कि स्टालिन विद के या नहीं विद के मालूम नहीं, लेकिन इन दोनों के बारे में साफ तौर पर वो लिखते हैं कि इसको देखने के बाद सब अपसेट हो गए कि यार ये क्या है। खैर, तो ये जो सारी जब और आप तो जान ही रहे ममता बनर्जी तो चुप रहने वाली नहीं है। खैर, सोनिया गांधी ने जो है इसमें फिर हस्तक्षेप किया और फिर लिस्ट यूं बनी, उसको आप सुनिए। सोनिया गांधी, शरद पवार, ममता बनर्जी, एमके स्टालिन, उद्धव ठाकरे एंड अदर्स, ये तब लिस्ट बनी। और पहले क्या था, पहले था सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, शरद पवार, मल्लिकार्जुन खड़गे, मतलब इन तीन लोगों के बाद चौथे नंबर पर सीताराम येचुरी, उसके बाद जो सीएम है सब। तो सोनिया गांधी ने लिस्ट बदलवाई। चलिए ये लिस्ट तो बदली जब तृणमूल कांग्रेस मतलब ममता बनर्जी भड़की। फिर ममता बनर्जी ने कहा कि ये बताइए कि मीटिंग से पहले जो है ड्राफ्ट कैसे तैयार हो गया, मसौदा कैसे बन गया जब मीटिंग अभी तक हुई नहीं। तो दरअसल कहा जा रहा है कि वो मसौदा सीताराम येचुरी ने बनाया था और इस बात से ममता बनर्जी नाराज हो गई। उनको पता चल गया कि सीताराम येचुरी ने बनाया, वो भड़क गई कि ड्राफ्ट कैसे बन गया मीटिंग से पहले। और बात यही नहीं खत्म हुई, उन्होंने कहा अब ये बताइए कि आपने अरविंद केजरीवाल को क्यों नहीं बुलाया। आपको पता होगा कि उस मीटिंग में अरविंद केजरीवाल नहीं बुलाए गए थे, तो उन्होंने कहा ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल को आप लोगों ने क्यों नहीं बुलाया। ये यहां तक तो बात हुई, मीटिंग अपनी गई। अब उधर देखिए, उधर हफ्ते भर बाद फिर ममता बनर्जी ने कहा कि देखिए ऐसा है, भाजपा वाले हमको बहुत परेशान कर रहे हैं।
और ऐसा करिए आप कि आप एक मीटिंग बुलाइए, जो नॉन बीजेपी सीएम है उनकी सबकी मीटिंग बुलाइए और उसमें सब होने चाहिए। अब सबसे आप समझ लीजिए, मतलब ये नहीं कि इस बार आप अरविंद केजरीवाल को छोड़ दीजिएगा। अब कांग्रेस की गजब शासक है, अरविंद केजरीवाल को यहां बुलाए तो पंजाब में वो मुंह फुलाए बैठे हैं। भाई पंजाब में चुनाव लड़ना है और पंजाब में ये मुख्य प्रतिद्वंदी है, तो ये गजब स्थिति। अच्छा देखिए, इधर ममता बनर्जी बाकायदे डिक्टेट कर रही हैं कि कैसे कैसे आपको काम करना चाहिए, उधर सोनिया गांधी करे कि हमको सारे अहम भुलाकर नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए एकजुट हो जाना चाहिए, सेकुलर फोर्सेस को इकट्ठा हो जाना चाहिए। उधर सोनिया गांधी ये कह रही हैं और इधर ममता बनर्जी करें हम जो कहेंगे होगा वही। अच्छा अब आप देखिए कि इधर विपक्षी एका की मीटिंग चल रही है और उधर नॉर्थ ईस्ट में ममता बनर्जी कांग्रेस को साफ करने में लगी हुई हैं। और प्रशांत किशोर जो आजकल कहा जा रहा है कि अब वो जो है ये चुनावी प्रबंधन छोड़ दिए हैं और चुनावी प्रबंधन छोड़कर आजकल आराम कर रहे हैं। अब वो गजब का आराम कर रहे हैं, उनके आराम में कांग्रेस की सांसद अलग हुई पड़ी है। अब सांसद यूं हुई पड़ी है कि वो सलाह ममता बनर्जी को भी दे रहे हैं और जो है संभवतः राहुल गांधी को भी दे रहे हैं, या हो सकता है ना दे रहे हो, लेकिन उस सलाह से कांग्रेस बिखरती जा रही है। मैं बिखरती का मतलब आप देखिए, नॉर्थ ईस्ट में अभी आपने सुना होगा कि सुमित्रा देव ने पूरी कांग्रेस का एक बड़ा धड़ा नॉर्थ ईस्ट में तोड़ डाला, और तोड़ के मतलब सबको तृणमूल कांग्रेस में शामिल करा लिया। तो इस तरह की स्थिति परिस्थिति चल रही है और इस स्थिति परिस्थिति में वो जो मीटिंग हुई, जो सोनिया गांधी, देखिए मीटिंग सोनिया गांधी ने बुलाई, लेकिन उसको डिक्टेट कौन करा रहा है? ममता बनर्जी करा रही है। उसको किस रूप में होना चाहिए कौन कर रहा है? ममता बनर्जी करा रही हैं। तो आप समझिए कि इस समय कौन कहां पर खड़ा है, एक बात। दूसरी बात, जो मीटिंग सोनिया गांधी ने बुलाई थी और जिस मीटिंग के बाद और उस मीटिंग से पहले जो पहले वाली मीटिंग हुई थी जब खुद ममता बनर्जी दिल्ली गई थी, तब यह कहा जा रहा था कि ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन जो आज डीके सिंह की स्टोरी है उस स्टोरी के बाद तो जो पिक्चर उन्होंने बताई है, और वो लिखते हैं कि दरअसल ये सारी बातें हमको तृणमूल कांग्रेस के एक नेता ने बताई और उन्होंने कहा कि आप इसको बेहिचक लिखिए। इसका भी मतलब समझिए कि जब वो कह रहे हैं बेहिचक लिखिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ममता बनर्जी ये चाहती हैं कि लुटियन जाने, दिल्ली जाने और हिंदुस्तान जाने कि दरअसल नेता कौन है। नेता ममता बनर्जी हैं और सोनिया गांधी सिर्फ फैसिलिटेट कर रही हैं कि किसी तरह से वो गठबंधन आकार ले, ऐसा मैं समझ पा रहा हूं। आप हो सकता है कुछ और समझें तो जरूर आप बताइएगा, लेकिन वो जो दंगल हुआ सोनिया गांधी की मीटिंग में, उस दंगल की ये कहानी। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नए मसले के साथ, तब तक के लिए राम राम।